वीर घातिनी छाड़ी से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मिन उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए हूँ निकट भय त्यागे। गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब लक्ष्मण पर मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था। तुलसीदास रचित रामचरितमानस जनमानस में लोकप्रिय है और इसको सब लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा जो अपेक्षाकृत कम प्रचलित है तुलसीकृत रामचरितमानस की अपेक्षाकृत, और उस पुस्तक का नाम है राधे श्याम रामायण। यह पुस्तक एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक थे राधे श्याम जी, यह उनके द्वारा रचित है राधे श्याम रामायण, जिसका एक प्रसंग है, बहुत ही अच्छा प्रसंग है, मेघनाथ का शक्ति प्रयोग। एक अध्याय है, कुल 25 भाग हैं इस पुस्तक में, राधे श्याम रामायण में, और इसमें एक अध्याय है मेघनाथ का शक्ति प्रयोग। इसमें अद्भुत वर्णन किया है राधे श्याम जी ने शक्ति प्रयोग पाठ में। और जो सबसे अद्भुत भाग है इसका, वो वह भाग है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और रास्ते में वो सूर्य भगवान से, सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मेरे आने से पहले सूर्योदय ना हो, आप आइए नहीं, जब तक मैं जड़ी लेकर के वापस ना आ जाऊं, जब तक लक्ष्मण जो मूर्छित हैं उनके प्राण वापस ना आ जाएं, तब तक आप आइएगा नहीं। यह एक अद्भुत प्रसंग जो मैंने पढ़ा राधे श्याम रामायण में, एक कम प्रचलित पुस्तक है जिसके बारे में आज बात करते हैं। जो पाठ अध्याय होता है, जो अध्याय ये प्रारंभ होता है, वो ऐसे होता है कि लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है, मदमत्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुष्यता पर शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शान सृष्टि रचकर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब तो संघर्ष रण होना होगा, राघव अब रोक नहीं सकता लंका में रण होना होगा। ये यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। फिर शक्ति बाण लगता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होने के बाद जब प्रभु श्री राम व्याकुल हो जाते हैं, उस समय वर्णन किया है राधे श्याम जी ने। लिखते हैं कि जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब लखन नहीं तो राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सीता कहाँ, जब विजय नहीं तो सीय कहाँ, और जब सीय नहीं शुभ समय कहाँ। जब लखन नहीं तब विजय राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। यानी कि सब कुछ समाप्त हो गया। अगर लक्ष्मण, मेरा प्रिय लक्ष्मण मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरे लिए तो सब कुछ समाप्त है। इस व्याकुलता में हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम को ढाढ़स देते हैं कि मेरे होते हुए कभी रघुकुल में अंधकार नहीं हो सकता। कहते हैं भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो वो ब्रह्मा के घर में। ऐसा कह के हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो रास्ते में सूर्य से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि सूर्योदय होते ही लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते, तो सूर्योदय होने से पहले पहले संजीवनी बूटी लानी आवश्यक थी। इसलिए जब निकलते हैं तो सूर्य से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे सूर्य ध्यान रखना इतना, हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है।
आप ही के वंश पे संकट है, ध्यान रखिएगा। हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। ये सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक, इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। इसलिए छुपे रहना तब तक, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। अगर मैं समय पे संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ पाया और सूर्योदय हो गया, तो हे सूर्यदेव यह ध्यान रखिएगा कि सूर्य वंश में अंधकार हो जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। जब लक्ष्मण नहीं होंगे, जब लखन नहीं तो राम नहीं, जब राम नहीं तो विजय नहीं। तो मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। और फिर अंदर से पौरुष जगता है हनुमान जी का और कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बचपन में भूख लगी थी तो तुम्हें ये मुख में रख लिया था। तो ध्यान रखना इसका कि बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, और मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ये अद्भुत प्रसंग है। ये राधे श्याम रामायण एक पुस्तक है, इसमें